नमस्कार, यूपी की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। सीधा रुख करते हैं खबरों की ओर। तो महिला अंडर 19 T20 विश्व कप में इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया को शानदार जीत मिली थी। जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाली अर्चना देवी अपने घर उन्नाव पहुंची, जहां जगह जगह उनका जोरदार स्वागत किया गया। बता दें कि अर्चना देवी के स्वागत के लिए सदर विधायक पंकज गुप्ता गदनखेड़ा बाईपास पर मौजूद थे। वहीं हरदोई पुल के निकट प्रकाश गेस्ट हाउस के सामने जिला क्रिकेट एसोसिएशन के पीके शर्मा ने उनका स्वागत किया है। साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान पीके मिश्रा ने उनका जोरदार स्वागत किया है। साथ ही साथ इस अर्चना देवी ने मीडिया से बात करते हुए अपनी जीत का क्रेडिट अपने शिक्षक, ट्रेनर और मां को दिया है। उन्हीं को देना चाहूंगी, कपिल सर, सुकांत सर और संजय सर, रीता डे मैम, सभी लोगों को देना चाहूंगी कि उन्हीं की वजह से आज मैं यहाँ पर। हमारा आगे यही है कि आईपीएल में हम खेलेंगे और आईपीएल से सीनियर टीम में जाएंगे और वहाँ पे परफॉर्मेंस करेंगे सीनियर। तो खबर गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना इलाके से, जहां कनावनी के चमन कॉलोनी में इमारत के पहली मंजिल में मकान में अचानक भीषण आग लग गई। आपको बता दें कि कुछ ही समय में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। पूरे घर का सामान जलकर खाक हो चुका है। आग की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास करती दिखी। हालांकि कुछ समय बाद आग पर काबू पा लिया गया। गनीमत रही कि आस पड़ोस के लोगों ने मकान में मौजूद बच्चों को किसी तरह कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाल लिया था। जब तक आग बुझ पाती, लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो चुका था। आज 19:13 पे कनावनी गांव इंदिरापुरम में मकान में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें तत्काल फायर स्टेशन वैशाली से 2 फायर टेंडर घटनास्थल पर रवाना किया गया। घटनास्थल पर आग को रोकते हुए पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। कोई जनहानि नहीं है। मैं तो यहाँ पे था नहीं जी, शायद बिजली से आग लगी थी। किचन मेरी अलग है, वो सेफ है। कमरे में ही जो सामान था मेरा सारा जला है। सारा सामान तो किस तरीके से आग पर काबू पाया गया था? कैसे आपको यहाँ पे मदद मिली? ये जो आसपास पड़ोस के लोग रहते हैं उन्होंने हमारी मदद की है और फायर ब्रिगेड तो बाद में आई है। आग जब काबू में आ गई है उसके बाद वो लोग आए। जो सामान था घर का सारा जल गया, राशन तक सारा कुछ जल गया। हाँ, किसी का कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं आई। बच्चे भी सही हैं। तो गोरखपुर में बेनीगंज चौकी की कच्ची दीवार से सटकर एक मासूम 8 साल की बच्ची सब्जियां बेचा करती थी, लेकिन उस दीवार के गिरने से अचानक उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। आपको बता दें कि 3 जुलाई 2022 बेनीगंज चौकी का जीर्णोद्धार किया गया था, जिसका वर्तमान के एसएसपी डॉक्टर विपिन टाड़ा ने फीता काटकर उद्घाटन भी किया था, लेकिन जर्जर दीवार का कायाकल्प नहीं हो पाया, जिस कारण सब्जी का दुकान लगाने वाली 8 साल की मासूम बच्ची की इसमें दबकर दर्दनाक मौत हो गई है। 8 साल की मृतिका अनन्या अपनी मां के साथ सब्जी बेचती थी। उसके पिता की बहुत पहले ही मौत हो चुकी थी। मां अपने 2 बच्चों के साथ सब्जी बेचा करती थी और अपनी जीविका भी चलाती थी, लेकिन अब उनकी बच्ची ने भी उनका साथ छोड़ दिया। सोचने वाली बात यह है कि चौकी प्रभारी महोदय ने अपने बैठने के साथ ही अपने गेट का कायाकल्प कर दिया, लेकिन इस जर्जर दीवार को बनवाने की जहमत नहीं उठाई। अगर जन सहयोग से उन्होंने इस चौकी का कायाकल्प किया होता तो थोड़ा और सहयोग लेकर इस दीवार की भी मरम्मत करवा देते। फिलहाल इस जर्जर दीवार के कारण ये घटना घटी है और एक परिवार उजड़ गया है। आसपास के दुकानदारों ने कहा है कि जर्जर दीवार गिरने की वजह से बच्ची की जान चली गई। आसपास के लोग मांग कर रहे हैं कि मृतक बच्ची की मां को आर्थिक मदद भी किया जाए। दुकान पे बेनीगंज चौकी पर बैठी थी दुकान पे। दीवार थी वहाँ पे, दीवार को फटी थी बीच से। एक बैग जैसे हम लोग समझो कोई बाइक वाला लड़ गया तो हम लोग जब देखा गया है दीवार उसके ऊपर गिर गया तो तुरंत हम लोग लेक इमरजेंसी वार्ड पे आए हुए हैं
तुरंत लड़की को ख़त्म हो गई वहाँ। वहीं पर ये पुलिस चौकी है, बेनीगंज पुलिस चौकी, उसी के पास नीम का पेड़ है गेट के बगल में, उसी के नीचे बच्ची सब्जी लगाती है। छिंदवाली अपने आप बच्ची के ऊपर गिर गई है, बच्ची इस बार हो गई है। अच्छा, अभी कुछ महीने पहले उस चौकी का उद्घाटन हुआ था, कोई अधिकारी भी आए थे? जी हाँ, तो बना था। हाँ, तो अंदर का बना था, छिंदवाली नहीं बना था। आप गेट के पास क्या केवल दीवार बना है, गेट जर्जर था। जी हाँ, गेट का वो लगाने के लिए वो दीवार केवल बना है। कोई मना नहीं करता था आप लोगों को? जी नहीं, कोई नहीं मना किया है वहाँ पर। तो रामपुर के बिलासपुर में काफी समय से बाल मजदूरी की घटनाएं सामने आ रही थी, जिसको लेकर एसडीएम ने छापेमार अभियान भी चलाया। एसडीएम मयंक गोस्वामी अचानक बिलासपुर के डोहरिया गांव स्थित कंपोजिट विद्यालय पहुंचे और औचक निरीक्षण किया। इस दौरान बच्चों की उपस्थिति ना के बराबर मिली। छात्र छात्राओं की पंजीकृत संख्या का रजिस्टर चेक किया गया तो 77 बच्चे पंजीकृत थे, लेकिन मौके पर केवल 29 छात्र छात्राएं ही मौजूद मिले। लेकिन जानकारी लेने पर पता लगा है कि सभी बच्चे ठेकेदार के माध्यम से खेतों पर जाकर मटर तोड़ने का काम कर रहे हैं। इस मामले की जानकारी बच्चों के अभिभावकों से ली गई तो उन्होंने भी टाल मटोल बात करते हुए बात को दबाने की कोशिश की। इस दौरान एसडीएम ने कहा कि जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन गांव के विद्यालय में हो चुका है, वो छात्र छात्राएं अगर मटर तोड़ने जाएंगे तो उनके अभिभावकों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सरकार से मिलने वाली योजनाओं से वंचित किया जाएगा और राशन कार्ड भी निरस्त करवा दिया जाएगा। डोहरिया स्थित जो कंपोजिट स्कूल है उसका निरीक्षण करा गया। वहां पर 77 जो एनरोल्ड बच्चे थे उसमें सिर्फ 29 ही स्कूल में मौजूद थे। इसका कारण पता करने पर पता चला है कि जो छोटे बच्चे हैं जो 6ठी 7वीं 8वीं में पढ़ रहे हैं, वह जो ठेकेदार द्वारा मटर को तोड़ने के लिए खेतों में ले जाए जा रहे हैं और इसकी वजह से ही बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं। तो वहाँ पर क्योंकि एवीएस से बिलासपुर भी मौजूद थे, उनको सभी शिक्षकों को निर्देश देने के लिए कहा गया है कि अपने स्तर से अभिभावकों से ये पता करें कि कौन कौन ठेकेदार और कौन कौन से गांव के जो खेत हैं वहां पर ये सब बाल श्रम लोग करा रहे हैं। तो गाजियाबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। नगर कोतवाली पुलिस ने घरों और दुकानों में चोरी करने वाले गिरोह के 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने इनके पास से चोरी करने के उपकरण, तमंचा, जिंदा कारतूस, नकदी और मोटरसाइकिल बरामद की। पुलिस सहायक आयुक्त ने जानकारी देते हुए बताया है कि तीनों ही शातिर अपराधी हैं और मौका मिलते ही घर और दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। तीनों के खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस की कोतवाली नगर टीम को ये सफलता प्राप्त हुई है। इनके द्वारा कल रात्रि में 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया गया है। ये चोर जिनके नाम रुबैल, सादिक, शाहरुख, ये इसमें जो मेन अभियुक्त है, जो गैंग लीडर है सादिक है, इसके ऊपर पूर्व से 12 अभियोग चोरी के पंजीकृत हैं तथा ये थाना कोतवाली नगर से गैंगस्टर भी पंजीकृत है इसके ऊपर। और इसके 2 अन्य साथी जो हैं इनके द्वारा मिलकर के कई घटनाओं को क्षेत्र में अंजाम दिया गया है। तो सीधा आपको लेकर चलते अब लखनऊ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने वीजा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। सीधा आपको लेकर चलते हैं। पीएफएस के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित माननीय विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी,
इस आयोजन में उपस्थित हिज एक्सेलेंसी एम्बेसडर ऑफ क्रोएशिया पीटर एल यूटिचिच, हिज एक्सेलेंसी ऑफ माल्टा मिस्टर रूबेन गाउची, डॉक्टर रूई बसेरा, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, पुलिस महानिदेशक श्री DS चौहान जी, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय से SP गोयल जी, प्रमुख सचिव गृह श्री संजय प्रसाद जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी टूर ऑपरेटर्स, एयरलाइन और ट्रेवल एजेंट्स और अन्य उपस्थित महानुभाव, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के एक सप्ताह पूर्व लखनऊ में BFS का उद्घाटन न केवल लखनऊ वासियों के लिए बल्कि उत्तर प्रदेश वासियों के लिए एक अवसर है। मैं इसके लिए BFS के संस्थापक और उसके CEO श्री जुबिन करकारिया को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबका इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। मुझे अभी यहां बताया गया कि लखनऊ से इस केंद्र के शुभारंभ होने के साथ ही 10 देशों के लिए वीजा आवेदन करने की एक सरल प्रक्रिया प्रदेशवासियों को प्राप्त हो जाएगी। वास्तव में आज के समय में तकनीक का उपयोग करते हुए हम न केवल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बल्कि ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस दिशा में थोड़े बहुत प्रयास अगर प्रारंभ हो तो लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 9 वर्षों के दौरान इस देश के अंदर उस व्यापक बदलाव को लाने का जो कार्य किया है, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। और खासतौर पर वीजा, पासपोर्ट आदि के लिए जिस प्रकार से एक कॉमन मैन और खासतौर पर इमरजेंसी के समय में जिस प्रकार की परेशानियां होती थी, उन सब से मुक्त करते हुए इमरजेंसी के समय बहुत बार आपने देखा होगा पिछले 5-6 वर्षों के दौरान बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन हुए हैं जहां पर भारत के फंसे हुए लोगों को सुरक्षित वापस लाने के लिए या किसी आपदा से पीड़ित लोगों को सुरक्षित वापस लाने के लिए जो कार्य हुआ है, वैश्विक मंच पर उनकी सराहना हुई है। और मुझे यहां बताया गया कि BFS ग्लोबल का यहां पर श्री जुबिन करकारिया ने इसे 2001 में लॉन्च किया था। यह एक मेड इन इंडिया कंपनी है जिसने एक ग्लोबल लीडर का उद्घाटन न केवल लखनऊ वासियों के लिए बल्कि उत्तर प्रदेश वासियों के लिए एक अवसर है। मैं इसके लिए BFS के संस्थापक और उसके CEO श्री जुबिन करकारिया को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबका इस अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं। मुझे अभी यहां बताया गया कि लखनऊ से इस केंद्र के शुभारंभ होने के साथ ही 10 देशों के लिए वीजा आवेदन करने की एक सरल
प्रक्रिया प्रदेशवासियों को प्राप्त हो जाएगी। वास्तव में आज के समय में तकनीक का उपयोग करते हुए संपन्न किया है। संकट काल में एक भरोसेमंद सहयोगी के रूप में कैसे कार्य होता है। ऑपरेशन राहत 2015 जब अरब देश में यमन में फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित देश वापसी की कार्रवाई को संपन्न किया था। वंदे भारत मिशन 2020 कोरोना कालखंड में वैश्विक यात्रा पर लगे प्रतिबंध के फलस्वरूप विदेशों में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए जो संचालित मिशन रहे हैं, या ऑपरेशन देवी शक्ति 2021 जिसमें अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तालिबान के कब्जे में जाने के बाद भारतीय नागरिकों को और अफगान सहयोगियों को सुरक्षित भारत लाने के लिए जो मिशन संचालित हुए हैं, ये वे मिशन है जो वास्तव में संकट के समय या किसी आपदा के समय अपने नागरिकों को, अपने मित्र देशों को सहायता पहुंचाने के लिए एक सफलतम कार्यक्रम होते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, पिछले वर्ष जब रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध प्रारंभ हुआ, इस दौरान यूक्रेन में फंसे हुए भारतीय बच्चों को सुरक्षित वापस लाने के लिए भी जो कार्यक्रम चले, जो ऑपरेशन भारत सरकार के चले हैं, उसमें इस प्रकार की आउटसोर्सिंग कंपनियों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और मुझे प्रसन्नता है कि अब इस केंद्र के शुभारंभ होने से ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड, चेक रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, एस्टोनिया, हंगरी, पुर्तगाल, जर्मनी, इटली का सऊदी अरब की यात्रा करने के संबंध में एक यहीं पर सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। और यह केंद्र प्रतिवर्ष जो मुझे बताया गया कि 1,20,000 से अधिक वीजा आवेदनों का निस्तारण करने की अकेले क्षमता रखती है। यानी अकेले लखनऊ में ही इतनी सुविधा यहां से प्रारंभ हो पाएगी। बीएफएस ग्लोबल इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड के सहयोग से राज्य सरकार के कौशल विकास कार्यक्रम के अनुरूप प्रदेश के युवाओं को भी स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में अपना योगदान देगी। यह उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए और खासतौर पर जो उत्तर प्रदेश की अतिथि देवो भव की एक परंपरा रही है, उसको आगे बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। मैं एक बार फिर से बीएफएस ग्लोबल को अपना लखनऊ सेंटर प्रारंभ करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश जो देश की आबादी का एक सबसे बड़ा प्रदेश है, इस प्रदेश के न केवल 24 करोड़ की आबादी बल्कि उत्तर प्रदेश के से जुड़े हुए अन्य राज्यों के नागरिकों को भी यहां से सुविधा देने में हम लोग यह कंपनी सफल होगी। मैं एक बार फिर से बीएफएस ग्लोबल को और इसके संस्थापक सीओसी जुबिन प्रक्रिया को और उनकी पूरी टीम को लखनऊ में अपनी सेवा को प्रदान करने और वह भी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के ठीक पूर्व, एक सप्ताह पूर्व इस सेवा को यहां प्रारंभ करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। और मुझे पूरा विश्वास है कि राज्य के एक विश्वसनीय पार्टनर के रूप में उत्तर प्रदेश की 24 से 25 करोड़ आबादी की सेवा को बेहतरीन तरीके से देने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने में यह कंपनी सफल होगी। इस पूरे अभियान के प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। जय हिंद। तो इस बीच एक बड़ी खबर आपको नोएडा से बता दें। थाना फेज 1 क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद है। बड़ी जानकारी, कॉस्मेटिक दुकान को बनाया है अपना निशाना। दिन दहाड़े वारदात को दिया अंजाम। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में हुई है कैद। बड़ी जानकारी, दिन दहाड़े वारदात को चोरों ने
अंजाम दिया। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में हालांकि कैद भी हो चुकी है। आपको बता दें कि यहां पर चोरों ने कॉस्मेटिक की दुकान को निशाना बनाया है। नोएडा से ये पूरी खबर, थाना फेज 1 का ये पूरा मामला, जहां पर चोरों के हौसले किस कदर बुलंद है, इस घटना से अंदेशा लगाया जा सकता है। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। ये दिन दहाड़े की पूरी ये वारदात बताई जा रही है। दिन के उजाले में चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया। साथ ही आपको बता दें कि ये पूरी घटना जो है वो पास के ही लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। नोएडा फेज 1 का ये पूरा मामला, हम आपको तस्वीरें भी दिखा रही हैं। थाना फेज 1 क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद है। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रही हैं थाना फेज 1 की। पूरी घटना अब सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। पूरा मामला ये नोएडा से। खबर बुलंदशहर से, जहां जहांगीराबाद नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी अमिता वरुण को सस्पेंड कर दिया गया। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक अनिल शर्मा के बेटे का होर्डिंग जहांगीराबाद पालिका क्षेत्र से उखड़वाने के बाद ईओ का विधायक से विवाद भी चल रहा था, जिसको लेकर शासन ने ईओ को सस्पेंड कर दिया है। बता दें कि ईओ के खिलाफ कार्रवाई में रिश्वतखोरी को आधार बनाया गया और अमिता वरुण पर हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर पालिका परिषद में तैनाती के दौरान एक ठेकेदार से 4 लाख की घूस लेने का भी आरोप है। तो हमीरपुर जिले के सदर कोतवाली के बस स्टॉप में डग्गामार वाहनों के चालकों में लाठी डंडे से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में डग्गामार वाहन चालक एक दूसरे पर डंडा बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। वाहन चालक आए दिन पहले नंबर लगाने को लेकर आसपास में लड़ते रहते हैं। लड़ाई झगड़े का वीडियो बनाकर यात्रियों ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और इस दौरान पुलिसकर्मी भी वहां वीडियो में मौजूद दिखे हैं। तो फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।